ओके सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और कुछ तगड़ा कर रहे होगे। तो अभी बज चुके हैं दिन के 12:30 और मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। आज हम ट्रेन करेंगे बैक अपनी। ये हमारे प्रेप का पता नहीं कौन सा दिन है, पर ठीक है जो भी दिन है। और सबसे मेन बात, स्किन अच्छी हो गई और पहले से। बीच में दाने हो रखे थे, अब स्किन थोड़ी ठीक है पहले से। यही फायदा होता है एकदम क्लीन फूड और ट्रैक करके खाने का। तो अभी हमारी हो चुकी है 437 कुछ कैलोरीज। ठीक है, फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ तो मिरर करके आ रहा होगा। ठीक है, 437 कैलोरीज हो रही है, 37 ग्राम कार्ब्स हो रखे हैं, 20 ग्राम फैट, 26 ग्राम प्रोटीन। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है वैसे तो, पर मैं सुबह मतलब फास्टेड ही रहता हूँ ज्यादातर। तो वही बात है, मतलब फास्टेड ट्रेन करने की आदत है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैलोरीज से। और आज मैं लेट उठा था क्योंकि कल मैंने एकदम ब्रूटल लेग वर्कआउट करा था, तो उस चक्कर में भाई बहुत ही गंदी नींद आ रही थी। मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत ज्यादा सोया हूँ आज, पर अभी रिकवर्ड फील हो रहा है, बढ़िया फील हो रहा है। और अभी कुछ वीडियोज से मेरे को पता है मैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल पा रहा वीडियोस बनाने के अंदर। अब उसका एक ही रीजन है कि घर इतना ज्यादा गंदा हो रखा है, हर एक जगह मतलब इतनी ज्यादा फैली पड़ी है, तो मैं ना ही कोई सिनेमैटिक शॉट्स ले सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ ऊपर का फ्लोर के काम के चक्कर में। तो इसीलिए थोड़ा टाइम के लिए बस ये रॉ वीडियोस एंजॉय कर लो। बाकी तो अपना भाई एकदम ज्ञान पेलने की कोशिश करूंगा बढ़िया से। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। बाकी कल जो हमने लेग वर्कआउट करा था एकदम जहर था। और अभी हमारा है बैक वर्कआउट। अब बैक के अंदर एक चीज है जो मैंने नोटिस करी है, मेरा जो फ्रंट डेल्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, और वही चीज मेरे को दिक्कत करती है मेरे बैक पोज के अंदर। उसकी चक्कर में मेरी बैक जो है काफी छोटी लगती है, नैरो सी लगती है। तो उस चीज के ऊपर भी मेरे को काफी ज्यादा काम करना है, और उस चीज के लिए मैं ये करूंगा कि मेरे जितने भी फ्रंट डेल्ट की जो वॉल्यूम है उसको मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। मतलब मैं ऐसे कभी कभार अपने फ्रंट डेल्ट ट्रेन कर लिया करता था, पर अब मैं वो चीज नहीं करने वाला, क्योंकि फ्रंट डेल्ट वैसे भी मोस्ट ऑफ द पुशिंग मूवमेंट्स के अंदर ट्रेन हो ही जाते हैं, तो अब उनको मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। अब वो ओवर डेवलप्ड है भी इसलिए क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पुशअप्स करा करता था। मतलब एक वर्कआउट सेशन के अंदर करीबन 500 पुशअप या 200-300 पुशअप्स होते ही थे। उस चक्कर में मेरे फ्रंट डेल्ट जो है वो बहुत ज्यादा ही ओवर डेवलप्ड हो गए। पर अभी मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं फ्रंट डेल्ट को कम से कम ट्रेन करूं और मैं अपनी बैक की विड्थ के अंदर ज्यादा काम करूं, क्योंकि मेरे हिसाब से शोल्डर ठीक है, बस मिडल डेल्ट पे और पोस्टीरियर डेल्ट पे ज्यादा काम करना है। बाकी फ्रंट डेल्ट ठीक है और ओवरऑल बैक पर ही काम करना है। आज अपन यही करने वाले हैं, एकदम बढ़िया ट्रेन करेंगे प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ। लेट्स गो। गंदी धूप हो रही है ना अभी, क्या ही बोल, पर वही फायदा है, कैलोरी ज्यादा बर्न हो रही है। जेसीबी देख रहे हैं खड़े होकर। सब इसका कमाल है, काम करना, कट काम करना, कैलोरी डेफिशिएंट काम करना, कार्डियो काम करना, डिसिप्लिन काम करना। क्या बात है, कंसिस्टेंसी भी काम कर रही है। कंसिस्टेंट भी तो हूँ यार, हार्ड वर्क भी काम और ओके। सो इसी के साथ स्वागत है आप सभी का बैक डे के अंदर। और माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ओके, तो काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हम बैक में क्या एक्सरसाइज करें और क्या नहीं करें और कितनी करें। मेन बात ये है ना, तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में ट्राई करी थी। देखो, बैक की 10 एक्सरसाइजेस है, 20 एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइज है तुमको जितना लगता है तुम्हारे सफिशिएंट है, सबको ट्राई करो एक बार। किसी को पुलअप्स के अंदर अच्छा आ सकता है, किसी को लैट पुल डाउन के अंदर, किसी को लैट पुल डाउन के अंदर न्यूट्रल ग्रिप में आ सकता है, किसी को क्लोज ग्रिप में आ सकता है, किसी को वाइड ग्रिप में आ सकता है। तो मैं बोलूंगा सारी ग्रिप्स ट्राई करो, हर एक चीज ट्राई करो, एक सेशन में नहीं, अलग अलग सेशंस के अंदर, पर उन सभी चीजों को ट्राई करो और उन सब चीजों के अंदर से अपने लिए कोई बेस्ट चीज चुनो। अब वो बेस्ट एक्सरसाइजेस तुम्हारे लिए कोई 3 हो सकती है, या तुम्हारे लिए कोई 2 हो सकती है, या कोई 4 हो सकती है। तो अब वो चीज तुम पे डिपेंड करती है। पर मैं कहूंगा एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम अभी होता है, जिस टाइम पर तुम बिगिनर स्टेज के अंदर होते हो वही टाइम होता है जिसके अंदर तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। करने के लिए तुम बाद में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा स्टार्टिंग स्टेज के अंदर तुम एक्सपेरिमेंट्स करो जितने कर सकते हो। अलग अलग स्प्लिट्स ट्राई करो, अपने टाइम के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेस ट्राई करो, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से और अपने माइंड मसल कनेक्शन के हिसाब से। एक बोनस टिप, कभी भी बहुत ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन के पीछे मत भागना अगर तुम बिगिनर हो, खासकर बैक के अंदर, क्योंकि बैक एक ऐसी मसल है जिसको तुम करते हुए देख नहीं सकते, तो उसके अंदर तुमको इतनी जल्दी से फील नहीं आएगा। पर जब तक तुमको बैक के अलावा और कहीं पर भी सोरनेस नहीं आ रही है बैक डे के बाद, का मतलब तुम ठीक ट्रेन कर रहे हो। और माइंड मसल कनेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा मत भागना बैक के लिए, बस तुम ट्रेन करो, अच्छे से ट्रेन करो, फेलियर तक ट्रेन करो, एकदम हार्ड ट्रेन करो और प्रॉपर टेक्निक के अंदर, और तुम बढ़िया कर लो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। Shorty always here, but don't ever listen. Shorty thought I was a chef the way I
I'm in the kitchen. She gon' think about me when the nigga missing. Stars on the rave, got a nigga wishing. Swimming with the sharks, so please don't go fishing. She gon' think about me when the nigga missing. She said she always here, but don't ever listen. I be looking for her, but she always missing. Got the burner on my wrist, bro, turn up the place, no face, no case. I'm so high, I'm in space. Cut her off, I think I need some space. I told her give me face, she said she love me, but that's not the case. We getting out of order, so ओके तो एक चीज है जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा असर डालती है और वो ये चीज है कि उनका पहला रैप और उनका लास्ट रैप सेम स्पीड से सेम इंटेंसिटी पर लगता है और वही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जब तक तुम हार्ड ट्रेन नहीं करोगे तुम्हारी मसल्स को वो शॉक मिलेगा ही नहीं जिससे वो ग्रो कर पाए। वो उतनी ब्रेक डाउन होंगी ही नहीं जितना ब्रेक डाउन उनको ग्रोथ के लिए चाहिए क्योंकि अगर तुम सिमिलर वेट से सिमिलर रैप्स बहुत ज्यादा टाइम तक करते रहे तो बॉडी अडेप्ट कर लेगी और वो ग्रो करना बंद कर देगी। उस चीज का फिर कोई फायदा ही नहीं रहेगा और ये चीज मैंने जिम के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर देखी है। उनका पहला रैप और उनका आखिरी रैप के अंदर कोई फर्क होता ही नहीं और फिर वही बंदे जब 3-4 साल तक वर्कआउट करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मेरी तो बॉडी नहीं बनी, इसकी बन गई, आपका कुछ होगा करके जो यू नो टिपिकल वही चीज जो आजकल चल रही है। पर एक चीज मैं अगर बताऊं तो लोग हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे। एक सेट करा बैठ जाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं। ब्रो क्या करने के लिए आए? वो टाइम जो टाइम तुम्हारा है जो तुमने अपने लिए निकाला तुम वो टाइम फोन को सोशल मीडिया को दे रहे हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। जिम के अंदर आ रहे हो तो जितने भी तुम लोग हैं जो 18 साल के हैं, जो मतलब मेरी एज के लोग देख रहे हैं और जो मेरे से बड़े भैया भी देख रहे हैं, उन सबको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, प्लीज भाई जिम के अंदर फोन मत चलाओ और हार्ड ट्रेन करो। तुम्हारे पहले रैप और 12वें रैप के अंदर जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। तुम्हारा 12वां रैप ऐसा लगना चाहिए कि तुम भी पूरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, तो वो चीज करो और वही चीज तुमको ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगी। क्योंकि जिम कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है, जिम सिर्फ वजन उठाना नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी शिफ्ट करके रख देता है अगर तुम उसको सही तरह से करो तो दैट्स इट। Shift to outer space, can't make no mistake. Shawty said she love me, but I know the love is fake. When you call my phone, you know that I'll be on my way. All these niggas in the way, ballin' no 2K. I need the money, I'm an addict. Scale it, put it in a plastic. Bro, pull up on them, we gon' let them have it. Try keep it cool, but really I'm a savage. Tryna get rich so we could all live lavish. I'm at the jeweler looking at the carrots. Throw on my coat like I just could've ferret. Bro, move the bird, he always keep a parrot. Give me your heart, I bet you I'ma tear it. Hop in the phone and them bitches staring. She cut me up, but really I ain't caring. If that's my bitch, then no way that I'm sharing. I'm in the trap and I've been running errands. And she my ये baby, होता है but I एकदम ain't. कंट्रोल रैप्स मारने का फायदा। इतना बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन आता है ना और बैक एकदम फ्राई हो जाती है। तो अभी अपन लोगों के 2 सेट हो चुके हैं और बैक के अंदर एकदम तगड़ा फील आ रखा है और मेरे लिए जितनी भी यूनिलैटरल मूवमेंट्स होती है वो सबकी सब मेरे को इतनी बढ़िया फील होती है चाहे कोई सी भी मसल हो क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन अब मेरा एकदम ऐसे पीक पर है। जैसे तुमको टाइम बीतेगा तुम्हारा भी जो माइंड मसल कनेक्शन है वो तगड़ा होता जाएगा। जस्ट अपनी फॉर्म अच्छी रखो और बढ़िया से ट्रेन करो एकदम। From you, nigga, why you caring? Taking trips to outer space, can't make no mistakes. Shawty said she love me, but I know the love is fake. When you call my phone, you know that I'll be on my way. All these niggas in the way, ballin' no 2K. मॉर्निंग में ट्रेन करने का यही फायदा है कि आदत बन जाती है खाली पेट ट्रेन करने की और अभी फिर सुबह से 400 कैलोरीज खा रखी है और इतना इंटेंस ट्रेन कर रहे हैं ना और इतना बढ़िया आ रहा है। तो यही चीज़ होती है माइंडसेट सारा का सारा माइंड गेम है। बढ़िया से ट्रेन करो But don't ever छोड़ दो। listen. Thought I was a chef the way I'm in the kitchen. She gon' think about me when a nigga missing. Stars on the rave, got a nigga wishing. Swimming with the sharks, so please don't go fishing. She gon' think about me when a nigga missing. She said she always here, but don't ever listen. I be looking for her, but she always missing. हाँ भैया क्या बोलने जाओगे? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट।
क्या बोलती पब्लिक? बढ़िया ड्राइव आ रही ना आज। बस दवाई हो चुकी है अपनी स्विमिंग। कार्डियो पूरा हो गया आज। दो सेशन हो गए कार्डियो के, एक्सपायरिंग के हो गए और एक स्विमिंग पूल का हो गया। पर मेन बात यह है कि घर से अब गालियाँ सुनने को मिल रही है, पिटाई होने वाली है। थका रहता काम दे दो तो, और अभी थका हुआ बहन चो कार दिखा दे। तो चलते हैं घर पर और पिटते हैं थोड़ा सा।